हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आज जून 23 के इस वीडियो में। आज ऑब्वियसली हर कोई थोड़ा हैरान होगा कि मार्केट को ज्यादा ही नीचे गिर गया। इतना हमने सोचा नहीं था क्योंकि कल तक जो हमने देखा तो सारी चीजें ट्रैक पे थी, ऐसा कोई बड़ा साइन नहीं था। बट समहाउ फिर हमें यूएस मार्केट जो पता चलता है उस समय देखा कि काफी इंडेक्सेस नीचे गिरे हैं। तो क्या रीजन क्या थे और क्यों इतना ज्यादा डाउनफॉल आया है? तो एक बार हम चार्ट पे चल के उससे पहले हम थोड़े रीजंस देख लेते हैं। उसमें पता करते हैं कि क्या क्या रीजंस थे, क्या क्या कंबाइंड चीजें थी जिनकी वजह से मार्केट इतना ज्यादा गिरा है। और फिर आगे क्या हो सकता है, क्या उम्मीद कर सकते हैं हम लोग, वो हम चार्ट पे चल के देखेंगे। एक बार पहले हम चेक करते हैं कि रीजंस क्या क्या थे। तो ये देखो आप, जो मैं आपको बता रहा था, ये आपका जो यूएसपीआई है इसको देखो। इसने वो सर्किट मारा। इनफैक्ट इसका ट्रेडिंग रोक दिया गया था बीच में क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पे सेल ऑफ हुई है। तो ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा कंसर्न हुआ क्योंकि देखो एक एक हमें जब मालूम पड़ता है ना कि कोई कंट्री में इस तरह की सेलिंग आ रही है या कुछ ऐसा है तो उसका साइकोलॉजी पर असर पड़ता ही पड़ता है। तो वो कई बार फॉलो होता है। जैसे हमने देखा कि ग्लोबल मार्केट अगर आप देखते हो, कोई भी ग्लोबल मार्केट उठाकर देख लो, जैसे चाइना का आप देखते हो तो चाइना का इंडेक्स भी लगभग 3% गिरा है। ये देखो आप, जापान का इंडेक्स भी लगभग 3.5% गिरा है। तो ये इंडेक्सेस गिर ही रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं गिरा, और ये सबसे ज्यादा ये गिरा है। तो इससे हमें पूरा जगह से एक मैसेज ये मिलता है कि इंडेक्सेस हमेशा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो कोई ना कोई रीजन है, कोई ना कोई वीकनेस है जिसकी वजह से ये डिस्काउंट हो रहा है। तो इसकी वजह से ऑब्वियसली इंडियन मार्केट रिएक्ट करेगा ही करेगा। जब ग्लोबली मार्केट अच्छे नहीं है तो इंडियन मार्केट आपको पता है कि वो भी रिएक्ट करता ही करता है, और हमारा मार्केट थोड़ा ज्यादा रिएक्ट करता है ऑब्वियसली। तो ये एक रीजन हो गया। अगर आप यूएस मार्केट की बात करते हो तो यूएस मार्केट में भी आप देख रहे हो कि सेलिंग आई है। तो ऑब्वियसली यूएस मार्केट भी देखो गिरा हुआ है, ऐसा नहीं है कि वहां पे सेलिंग नहीं आई। ठीक है, बट ये है कि यूएस मार्केट ने पहले ही काफी अच्छा खासा गेन दे दिया था, उसके बाद ये कर रहा है। तो एनीवेज, पर मार्केट गिर रहा है ग्लोबली तो यूएस मार्केट पे भी इफेक्ट पड़ा है, तो ऑब्वियसली इंडियन मार्केट पे भी इफेक्ट पड़ना ही था। तो ये एक रीजन हो गया। इसके अलावा जो डॉलर की बात कर रहे थे हम, तो डॉलर देखिए आप, ब्रेकआउट देके कहीं ना कहीं आगे बढ़ा। यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बना था, तो हमने उम्मीद की थी कि मे बी यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ जाएगा। बट अभी देखो ऐसा नहीं हुआ। इसने मतलब कि प्राइस नीचे तो नहीं गया, रिटेस्ट करके वापस ऊपर जा रहा है। तो डॉलर भी कहीं ना कहीं स्ट्रांग हो रहा है। तो अगर डॉलर स्ट्रांग हो रहा है तो, और अगर आप वीकली चार्ट में देखोगे तो डॉलर अभी बहुत ही अच्छे स्ट्रांग पोजीशन पे। अब ये यहाँ का रेजिस्टेंस जोन है इसका। तो मे बी अब यहाँ पे 101,951 के आसपास आके क्या रिएक्ट करते हैं वो हमें देखना होगा। तो ये भी एक रीजन हो गया। तो कुल मिला के ये सारे रीजंस हो गए, बेसिक रीजंस हो गए कि ग्लोबल सेंटिमेंट्स अच्छे नहीं है, ग्लोबल मार्केट्स पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो हमारे इंडियन मार्केट भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह से कल तक हमारा मार्केट ठीक था, सेटअप में कोई दिक्कत नहीं थी, बट समहाउ ग्लोबल मार्केट को देखते हुए इंडियन मार्केट में भी वो रिएक्शन आना ही आना था। फिर इसके अलावा अगर हम अपने इंडियन इंडेक्सेस के चार्ट पे जाते हैं, तो जैसे कि हम निफ्टी के चार्ट पे जाते हैं स्मॉल कैप पे। तो स्मॉल कैप देखो, कहीं ना कहीं हमें ये तो पता ही था कि रेजिस्टेंस जोन के पास है। तो ये हम पहले से जानते थे, ऐसा नहीं कि हमें अभी नहीं पता था। ये रेजिस्टेंस जोन के पास था, तो ऑब्वियसली यहाँ से रिएक्शन बनता है। अगर मार्केट सेंटिमेंट्स भी अच्छे नहीं है और रेजिस्टेंस जोन भी है तो वो रिएक्ट कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, नेचुरल बात है। और इसका आरएसआई भी देखो आप, 70 जोन में आ चुका था ये। तो ठीक है, यहाँ से अगर रेजिस्टेंस जोन के पास आकर रिएक्ट करता भी तो कोई इशू नहीं, यहाँ से मान लो वापस रिटेस्ट करके ऊपर भी जा सकता है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो हो रहा है, क्योंकि आप जानते हो कि स्मॉल कैप और मिड कैप ने काफी अच्छा परफॉर्म किया पिछले कुछ दिनों से। ठीक है, तो ये अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे भी देखना चाहोगे तो अभी भी देखो वीकनेस बनी हुई है, ऐसा कुछ कंफर्मेशन नहीं है कि यहाँ से प्राइस का क्या होगा। और डिपेंड करता है, और देखो ओपनली डिपेंड करता है कि ग्लोबल मार्केट का सेंटीमेंट कैसा होता है, रिकवर होता है या नहीं होता है उस पर। बाकी ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आपको पहले से ही पता है, इसके बीच में प्राइस को एक्ट करना ही करना है। रेजिस्टेंस के बाद कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ पे पहुंच करके वो रिएक्ट कर भी रहा है, तो कम्प्लीटली हम मेंटली प्रिपेयर थे इस चीज के लिए। अगर आप मिड कैप को देखते हो तो ऑब्वियसली मिड कैप ने ऐसा फ्लिप किया हुआ था, अपने लेवल को क्रॉस करके ऊपर गया था, और यहाँ से इसने रिएक्ट किया हुआ है। तो ठीक है, इसका भी रिएक्शन बनता है क्योंकि ये भी एक ऐसा फ्लिप जोन पे था, तो रिटेस्ट तो बनता ही है। बट ये है कि अब देखो रिटेस्ट बनता है, बट किस लेवल का रिटेस्ट बनता है ये हमें से कोई नहीं बता सकता, या किस लेवल का गेन बनता है ये हमें से कोई नहीं बता सकता। बट कहीं ना कहीं हमें पता था कि मार्केट ऊपर जाएगी तो रिटेस्ट करेगी। हाँ, अब इस लेवल का रिटेस्ट करेगी, जैसे 1% करीब गिरेगी, तो ये ऑब्वियसली ये इतना कितना गिरेगी ये कोई नहीं बता सकता है। हम बस सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल के थ्रू ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ प्राइस ऐसे ऐसे रिएक्ट कर सकती है। तो अगर आप
छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हो तो यहाँ पे रिजेक्शन आ गया था, ठीक है। तो रिजेक्शन के बाद चलो यहाँ से प्राइस ऊपर भी जा सकती थी, कई बार होता है कि वो शेकआउट करके ऊपर चली जाती है, कई बार होता है कि छोटा मोटा रिटेस्ट करके नीचे आती है, बट सडनली ये रीजन था, बट फिर भी अभी देखो ये अपने सपोर्ट लेवल के पास ही है। तो ऐसा कुछ मेजर कुछ नहीं है, अनएक्सपेक्टेड मूव नहीं है इसका। और एक दिन के कैंडल से, एक दिन के प्राइस एक्शन से ट्रेंड का कोई डेफिनेशन नहीं बनता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। और अगर एक दिन प्राइस गिरा है तो बहुत सारे रीजन होते हैं, पैनिक सेलिंग भी हो जाता है। अब जैसे मान लो कि बहुत लोग सेल करने लग गए, तो जितने भी रिटेलर्स होते हैं वो सेल करना शुरू कर देते हैं। तो वो एक रीजन होता है, बट एक दिन के कैंडल से हम कुछ नहीं जज कर सकते इसके बारे में। बट इन द एंड ये अभी भी अपने जोन में ही है, ये जोन में होना चाहिए था उससे। अगर हम इसको निफ्टी 50 को देखते हैं तो ये भी अपने सपोर्ट जोन के पास ही है। ये देखिए ये लाइन पहले से ड्रॉ थी, अगर आपने वीकली वीडियो देखा होगा या कल का भी वीडियो देखा होगा तो आपको आइडिया होगा कि ये मैं कल ही ड्रॉ किया हुआ था, अब विद इन उसी के नीचे अंदर ही है ये। तो ऑब्वियसली ये भी रिटेस्ट मोड में है। अभी हमें देखना होगा कि यहाँ से प्राइस कल क्या बिहेव करती है, क्योंकि आज तो बहुत सारे रीजंस हो गए थे। आज तो रीजंस ये भी था कि आपका मार्केट ने अच्छा नहीं किया, ग्लोबल सेंटिमेंट्स वीक हो गए थे या आईटी वीक हो गया था, तो उसकी वजह से रिटेस्ट बनता था। बट अभी भी इसने अपना, इन तीनों इंडेक्सेस ने अभी अपना कोई मेजर सपोर्ट नहीं तोड़ा है। ऐसा कुछ नहीं कि स्ट्रक्चर खराब हुआ है, स्ट्रक्चर खराब नहीं हुआ है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनका स्ट्रक्चर अभी भी इंटैक्ट है। आप देख लो अभी हाई हाई का इंटरेस्ट स्ट्रक्चर है इसका, किसी ने तोड़ा नहीं है, अभी भी वही हाई 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 लो का स्ट्रक्चर है, बस रिटेस्ट कर रही है। तो ऑब्वियसली तीनों इंडेक्स भी परफेक्टली फाइन है, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो अब यही है कि अभी हमें देखते रहना होगा कि अब मार्केट कैसा रिएक्ट करते हैं। ऑब्वियसली स्टॉक्स पर असर पड़ता है, स्टॉक्स गिरते हैं, इसलिए एसएल लगाया जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि आप जब भी ट्रेड लें एसएल के साथ ही लें, अदरवाइज बहुत रिस्क होता है। क्योंकि कल तक आप देखो हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि मार्केट इतना रिएक्ट करेगा। थोड़ा बहुत रिएक्शन तो बनता ही है, वो तो कोई इशू नहीं, बट ज्यादा रिएक्शन करेगा। अगर हम निफ्टी 100 के स्टॉक्स भी चेक करते हैं तो अभी आप देखो कि मैक्सिमम स्टॉक्स है रेड में ही है आज। अब कुछ ही स्टॉक्स हैं जो ग्रीन है, बट उनके भी मूव्स कोई ज्यादा बड़े नहीं है। कुछ फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स हैं जिन्होंने थोड़ा अच्छा किया है, अदरवाइज मोस्टली सारे स्टॉक्स ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। अगर आप मिड कैप के स्टॉक्स को देखते हो टॉप 100 को, तो देखो वो भी काफी गिरे हैं, रेड पे ही है मोस्टली। अब कुछ हैं जो ग्रीन पे हैं। और अगर आप स्मॉल कैप पे देखते हो स्टॉक्स को, तो उनके साथ भी यही हाल है, मोस्टली वो भी रेड जोन में ही रहे हैं, कुछ ही रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अब डिपेंड करता है कि आपने स्टॉप लॉस लिया है कि नहीं। काफी लोगों के स्टॉप लॉस जरूर नहीं कि हिट हुए होंगे। अगर आपने कोई भी स्टॉक लिया है, जब जैसे कि मैंने ये एक बार स्टॉक दिखाया था आपको, तो देखो अब ये क्या है। अब जैसे ये इसका सपोर्ट जोन था, ठीक है, आप देख लो क्लियरली एक सपोर्ट जोन था, ऑब्वियसली ये टूट गया। तो यहाँ पे अगर आपने स्टॉप लॉस लिया होगा तो इसके नीचे या इसके नीचे लेके आप एग्जिट हो गए होगे, क्योंकि आपको पता था एक मेजर सपोर्ट जोन था, यहाँ पे प्राइस ने काफी टाइम स्पेंड किया हुआ है। तो अगर आप एसएल ले लेते हो तो देखो अब कल को ये भी हो सकता है कि गैप अप खुल जाए, रिकवर हो जाए, वो हमें नहीं पता, या गैप डाउन हो जाए, ये भी नहीं पता हमें। बट हमारा काम है कि जो हमने डिसाइड किया वो उसके विदिन हमें काम करना है। अगर मैंने यहाँ पे एंट्री की है, इसके आसपास कहीं, या मान लो इसके नीचे एंट्री किया, या मैंने थोड़ा सा स्पेस देके एसएल लगा दिया, या लास्ट कैंडल जैसे मैंने यहाँ एंट्री किया तो इसके लास्ट कैंडल के नीचे एसएल लगा दिया, तो मेरा अगर एसएल हिट होता है तो मैं एग्जिट ले लूंगा। तो ये हमारा सिंपल सा क्राइटेरिया होता है। आईटी के स्टॉक्स आप देख सकते हो, काफी अच्छे खासे हैं जो गिर ही रहे हैं, अभी ऐसा कुछ नहीं, बट अभी भी वो अपने सपोर्ट एरिया के पास ही है, जो कर रहे हैं सपोर्ट के पास ही कर रहे हैं, सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर रहे हैं। तो अभी इनके बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। अदरवाइज कोई भी मोस्टली स्टॉक्स हैं जो उतना अच्छा नहीं कर रहे थे। अभी आप देखो बेल वगैरह है, ये सब सेटअप अच्छे हैं इनके, बट देखो आज इनमें सेलिंग हुई है काफी। तो ये आज बहुत सारे रीजंस की वजह से सेलिंग हुई है। तो ऑब्वियसली हम देखो आज एक दिन के कैंडल पे, मैं वही आपसे कह रहा हूँ और दोबारा कह रहा हूँ कि एक दिन के कैंडल के बेसिस पर हम जज नहीं कर सकते स्टॉक्स को कि वो कैसा परफॉर्म करेंगे। बट हमारा काम है कि अगर हमने कोई ट्रेड लिया है तो हमने ऑब्वियसली अपनी एंट्री अपनी एग्जिट सब डिफाइन की होगी, तो उसके विदिन ही हमें करना है, बिना सोचे कि हो सकता है मान लो कल वो मार्केट आपको सर्किट मार जाए, हो सकता है मार्केट कल को लोअर सर्किट मार जाए, बट हमें पता होगा कि नहीं हमने अपना अपना सेटअप ये बना रखा था, तो हम कल के लिए रेडी रहेंगे।